एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हम अब क्या करने जा रहे हैं। जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें हम करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। अब इसमें हम उन टाइप्स को डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास है रो मैट्रिक्स, यानी मैट्रिसेस के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। तो इसमें हम उन टाइप्स का डिटेल से हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स हैविंग जस्ट वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जिसमें एक रो हो तो उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ए हमारे पास, इसमें कितने रोज है? इसमें एक रो है 2 और 6, तो इसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। यहाँ पर कितने रोज हैं? इसमें एक रो है, तो ये भी रो मैट्रिक्स है। दूसरा हमारे पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग जस्ट वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, फॉर एग्जांपल इस तरह एक कॉलम हो तो इसको हम क्या कहते हैं? या इस तरह एक कॉलम हो तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास दूसरा क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है हमारे पास? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम का, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये कि इसका ऑर्डर सेम हो, यानी 2/2 हो, या 3/3 हो, या 6/6 हो, यानी ऑर्डर सेम हो। जितने भी इसमें रोज हो उतने ही इसमें मैट्रिसेस हो, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर इसका अपोजिट है। ये जो रेक्टेंगुलर ये अपोजिट है उसका। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम का सेम ना हो तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 3, 3/1, और कॉलम कितने हैं? 1 है, तो इसका ऑर्डर 3/1 है, और इसका ऑर्डर क्या है? 3/2 है, 3/2 है। यानी दोनों हमारे पास क्या है? मुख्तलिफ है। ये भी ये इससे मुख्तलिफ है, तो हम क्या कहते हैं कि ये दोनों स्क्वायर नहीं है। जब स्क्वायर नहीं है तो ये क्या होंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस होंगे। यानी जीरो मैट्रिक्स कौन सा होता है? जीरो भी इसे कहते हैं और नल भी इसे कहते हैं। यानी वो होता है अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो। और नल मैट्रिक्स इज कॉल्ड जनरली डिनोटेड बाय ओ। ये हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होंगे? सारे जीरो। फॉर एग्जांपल ये हमारा इसको हम डिनोट करते हैं ओ से, तो इसमें जितने एलिमेंट्स हैं ये जीरो है, ये भी सारे क्या है? जीरो है। जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हो तो इसको हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स हम कहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix on which all elements are zero except diagonal element is known as diagonal matrix। वो एलिमेंट जिसके सारे एलिमेंट वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो एक्सेप्ट डायगोनल के। अब डायगोनल क्या होता है? ये जो आमने सामने है ना इस तरह क्रॉस, इसको हम डायगोनल कहते हैं। ये क्या है हमारे पास? हमारे पास डायगोनल है। क्या है हमारे पास? ये डायगोनल है इस तरह। ये हमारे पास जीरो नहीं होंगे, बाकी सब जीरो होंगे, तो इसका हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। यानी स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स विद डायगोनल एलिमेंट्स आर व्हाट? सेम। इधर देखो ये क्या है? इसमें जो बाकी जीरो हो और ये जो डायगोनल है ना ये क्या हो? सेम हो। ये सारे क्या है? बराबर है। यहाँ पर ये क्या है? डायगोनल बराबर है। यानी यहाँ पर क्या है हमारे पास? यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, और यहाँ पर देखें ना सामने 1/2 भी है, यहाँ पर भी 1/2 है। यानी दोनों इसका डायगोनल बराबर हो तो इसका हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। बाकी क्या हो? इसमें जीरो हो। ट्रांसपोज क्या होता है?
transpose of matrix. A matrix obtained by interchanging all rows and columns with each other is called transpose of matrix. The transpose of a matrix B is written as B transpose. देखिए ना, इसमें एक बात है, वो बात ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है ए है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा। यहाँ पर देखिए जितने रोज़ हैं, इसमें एक रो इसमें ये है और एक रो इसमें ये है, तो ये दोनों रोज़ जो है ये जब कॉलम में चेंज होते हैं कॉलम में, तो इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। यहाँ पर ए और बी रो है, यहाँ पर ये ए और बी यहाँ पर क्या है, कॉलम है, ठीक है। यहाँ पर सी और डी रो है, यहाँ पर ये सी और डी क्या है, कॉलम है। तो जब रो कॉलम में चेंज होते हैं और या कॉलम रोज में चेंज होते हैं तो इसका हम ट्रांसपोज कहते हैं। ये हमारे पास ए है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, ये ए का ट्रांसपोज है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास बी एक 3 2 5 और 6 है हमारे पास, ठीक है, तो बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, इसको हम चेंज करते हैं, 3 और 2 हम कॉलम में लिखते हैं, 3 और 2, 5 और 6 भी हम कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसका ट्रांसपोज बन गया। मतलब रोज़ को जब कॉलम में चेंज करते हैं और जब कॉलम को हम रोज़ में चेंज करते हैं तो वो इसका ट्रांसपोज बन जाता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ये सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होता है, इन स्क्वायर मैट्रिक्स when A transpose is equal to A, then A is said to be symmetric. इसमें एक पॉइंट क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। ये 1 2 3 2 4 5 ये इसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स है। अब इसका हम क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज हमने निकाल दिया, ट्रांसपोज क्या है, ये इसका ट्रांसपोज मतलब सारे रोज़ को यहाँ पर जितने रोज़ है यहाँ पर, इन सारे रोज़ को हमने चेंज किया किस चीज़ में, हमने चेंज किया कॉलम में। यहाँ पर देखो ये कॉलम में हमने किया, ठीक है, यहाँ पर हमने किया, यानी ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास ये वाला हमारे पास बन गया इसका ट्रांसपोज है, यानी ये इसका क्या है, ट्रांसपोज है। और पहले हमने क्या किया, ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए ना, अब क्या है, ये जो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, ये वाला ये मैट्रिक्स दरअसल इस ए का बराबर है, दोनों सेम है, यानी ट्रांसपोज उसी का बराबर होता है। तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, यानी ए ट्रांसपोज हमारे पास जो ए ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है किसका, ए का, फिर ए का इक्वल है। जिस तरह ए है उसी तरह ए ट्रांसपोज है, दोनों बराबर है। जब उसी का ट्रांसपोज उसी ए का बराबर हो, यानी अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का जितने कॉलम्स है उसको हम रोज़ में चेंज करते हैं फिर भी वो सेम रहता है। यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर क्या है 2 4 5 2 4 5 3 5 6 3 5 6, कोई चेंज नहीं है। तो इसके फिर हम क्या कहते हैं, स्क्यू मैट्रिक्स। अब अगला क्या हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली बात में क्या है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा व्हेन A transpose is equal to -A, A transpose is equal to -A, then A is said to be skew matrix. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स A है, ये इसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज ये हो गया। अब इस ट्रांसपोज का हमने माइनस किया, इसको हमने क्या किया, यानी इसका इन्वर्स हमने निकाला, माइनस निकाला, तो फिर ये माइनस किसका हो गया। अगर यहाँ पर ए माइनस में निकालूँ ना तो क्या होगा, ए माइनस इस तरह होगा ना, इसको हमें 0 -4 4 और 0 बन गया, ठीक है। तो ये वही बन गया, वही बन जाता है, ठीक है, तो वही ये बन जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। जब ए ट्रांसपोज
उसके -a का बराबर हो तो फिर ये क्या होता है, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर समझ में नहीं आए तो फिर अगले एक्सरसाइज में ये आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस हुई तो फिर हम एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और इसमें जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस को हम हल करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी इसका हमने क्या निकालना है? ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज हम किस तरह निकाल सकते हैं? यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है? पी मैट्रिक्स है 1 2 3 और 1, ये मैट्रिक्स हमें दिया गया है। तो इसका हमने ट्रांसपोज किस तरह निकालना है? टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसका हम ट्रांसपोज इस तरह निकाल सकते हैं, पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 1। इसका ट्रांसपोज हम इस तरह निकालते हैं। तो P का ट्रांसपोज क्या होगी हमारे पास? यहाँ पर जितने रोज़ है उसका हम कॉलम में चेंज करते हैं। जब हम रोज़ कॉलम में चेंज करते हैं तो वही इसका ट्रांसपोज बन जाते हैं। यहाँ पर 1 2 रो है तो 1 और 2 हम कॉलम में लिखते हैं, 3 और 1 रो को हम 3 और 1 कॉलम में लिखते हैं। तो ये इसका ट्रांसपोज बन गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है क्यों इज इक्वल टू एल एम एन और ओ, ये हमारे पास मैट्रिक है। इसका क्या निकालना है? ट्रांसपोज हमने निकालना है। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। क्यों ट्रांसपोज क्या हो गया? एल एम एन और ओ, इसका ट्रांसपोज ई हो गया, ठीक है। अब इसका हमने ट्रांसपोज इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये एल और एम यहाँ पर क्या है? रो में है तो एल और एम को कॉलम में लिखते हैं। एन और ओ रो में है तो एन और ओ को हम कॉलम में लिखते एन एम और ओ यहाँ पर क्या है? एम और ओ कॉलम में है, यहाँ पर हमने रो में लिख दिया। तो इसका क्या बन गया? ट्रांसपोज इसका बन गया, ठीक है। R इज इक्वल टू 6, तो इसमें एक ही एलिमेंट है, एक रो और एक कॉलम है। तो इसका जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं, R ट्रांसपोज हमारे पास किस चीज़ का बराबर है? 6 ट्रांसपोज हमारे पास बराबर है किसका? तो यहाँ पर R ट्रांसपोज इक्वल हो गया 6 का, यानी वही सेम बन जाता है। तो इसी तरह क्योंकि इसमें एक रो और एक कॉलम है। यहाँ पर क्या है? T इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर इसका जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो किस तरह निकालते हैं? इस तरह निकालते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। T ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6 7 8 13 1 3 2 4 5, ठीक है। तो इसका ये ट्रांसपोज हो गया। तो अब इसको जब हम ट्रांसपोज से निकालते हैं तो क्या बन गया? ये बन गया 6 7 और 8 रो में है तो 6 7 और 8 हम कॉलम में लिखते हैं। तो यहाँ पर 13 1 और 3 है, 13 1 और 3 2 4 5 रो में है तो 2 4 और 5 हम लिखते हैं रो में 8 3 5। तो इसका ट्रांसपोज बन गया, यानी जितने इसमें रोज थे हमने कॉलम में चेंज किए तो वो ऑटोमेटिकली कॉलम जरूर में और रोज कॉलम में चेंज हो गए।
तो ये इसका ट्रांसपोज हमारे पास बन गया। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू -5 1 -2 1 4 एंड 4। ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, इस ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो गया, -5 1 -2 1 4 1, सॉरी ठीक है, हाँ ये हमारे पास क्या है, 4 है, -4 और 4, ठीक है। तो इसका हमारे पास एस ट्रांसपोज बराबर हो गया किसका, -5 और 1 रो है, तो -5 और 1 मैं कॉलम में लिखता हूँ। यहाँ पर -2 और 1 रो है, तो -2 और 1 में कॉलम में लिखता हूँ। यहाँ पर 4 और 4 क्या है हमारे पास, 4 और 4 रो में है, तो 4 और 4 भी मैं कॉलम में लिखता हूँ। तो ये इसका ट्रांसपोज बन गया। पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, यानी इनमें से एक दूसरे के ट्रांसपोज कौन कौन से एक दूसरे के ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ट्रांसपोज निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए ट्रांसपोज हमारे पास किस चीज़ का बराबर है। अब मैं ट्रांसपोज सीधा निकालता हूं क्योंकि ट्रांसपोज निकालने का तरीका बहुत आसान है, हमने कई सवाल इस पे हल किए हैं। तो A1, इस ए का ट्रांसपोज हमारे पास ये बन गया, A1 A2 और B2 हमारे पास इसका ट्रांसपोज बन गया। तो ये देखो ये B का बराबर है, यानी B और ये A ट्रांसपोज दोनों सेम है। अब यहाँ पर क्या है, B ट्रांसपोज हम निकालते हैं। तो B ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, A1 B1 है, तो A1 और B1 और A2 और B2 इसका ट्रांसपोज है। तो ये बराबर है हमारे पास A का बराबर है, यानी A ट्रांसपोज B का बराबर है और B ट्रांसपोज A का बराबर है। 10 A and B are transpose of each other, thus A and B are transpose of each other। ठीक है। अब यहाँ पर C ट्रांसपोज हम निकालते हैं। तो C ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, -3 1 -1 -3 1 और -1 4 2 और 7, ये हमारे पास क्या है, C ट्रांसपोज है, चूंकि D का बराबर है। अब हम D ट्रांसपोज निकालते हैं। D ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, -3, इसका D का हम ट्रांसपोज निकालते हैं। तो -3 और 4 1 2 -1 और 7। तो ये D ट्रांसपोज हमारे पास बराबर है किसका, आप यहाँ पर देखें तो ये D ट्रांसपोज C का बराबर है, यानी C ट्रांसपोज हमारे पास D का बराबर है और D ट्रांसपोज हमारे पास C का बराबर है। 10 C and D are transpose of each other। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक मैट्रिसेस इनमें से कौन कौन से हैं। 4 क्वेश्चन दी गई हैं। तो सिमेट्रिक होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, यानी ए मैट्रिक्स
का जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए ट्रांसपोज जब बराबर होता है ए का, यानी उसी सीट का बराबर होता है ट्रांसपोज, यानी हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं और ट्रांसपोज फिर उसी का सेम होता है, यानी इसमें कुछ चेंजेस नहीं आते। यानी अगर हम, या दूसरे अल्फाज में, अगर हम रोज को कॉलम में जब चेंज करते हैं तो फिर भी एलिमेंट्स अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पर वही रहते हैं और चेंज नहीं होते हैं, तो फिर वो क्या होगा, वो हमारे पास सिमेट्रिक होगा। अगर ये सेम ना हो तो फिर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होता है। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सॉल्यूशन इसका क्या है, ये है a इज इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस 1 और 5। ये इसका हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है। बाय टेकिंग ट्रांसपोज वी गेट, यानी जब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमें यही मिलता है। 5 और -1 कॉलम में है तो रो में लिखते हैं 5 और -1। इसी तरह -7 और 5 कॉलम में है तो -7 और 5 रो में लिखते हैं। यानी रो को चेंज में हमने बदल किया और चेंज को हमने रो में बदल किया, तो बदल दिया तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। तो अब देखिए ये ए का बराबर है या नहीं है, ए का बराबर बिल्कुल नहीं है। यानी ये 5 - 7 है, यहाँ पर 5 - 1 है, यानी हमारे पास ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए। thus A is not symmetric matrix. A is not symmetric matrix। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, B इज इक्वल टू दिस। तो B हम निकालते हैं सबसे पहले, B इज इक्वल टू -1 ओवर 2 ओवर T। ठीक है। तो बाई टेकिंग ट्रांसपोज we get what, we get B ट्रांसपोज, we get B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, -1 ओवर 2 रो में है तो कॉलम में लिखते हैं -1 ओवर 2 ओवर T रो में है तो 2 ओवर T हम रो में लिखते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो ये जो B ट्रांसपोज हमारे पास आ गया है, ये B का बराबर है। ऊपर देखिए ना, जो B के एलिमेंट से है वो जिस तरतीब से है उसी तरह B ट्रांसपोज के एलिमेंट से और उसी तरतीब के है। तो हम कह सकते हैं कि B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। thus B is symmetric मैट्रिक्स। बी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों है, बी हमारे पास सिमेट्रिक एलिमेंट इसीलिए है जब हम बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसी बी का बराबर होता है। तो बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तीसरा हमारे पास क्या है, सी इज इक्वल टू 3 4 5 और 6। तो इसका ट्रांसपोज जब हम निकालते हैं टेकिंग ट्रांसपोज तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 और 5 रो में 3 और 4 रो में है तो कॉलम में लिखते हैं 3 और 4, 5 6 रो में है तो 5 और 6 हम कॉलम में लिखते हैं। यानी रो को कॉलम और कॉलम को रो में हमने चेंज किया तो हमें क्या मिला, यानी अब सी ट्रांसपोज जो है ये वाकयातन ये सी का बराबर नहीं है, ये सी का बराबर नहीं है। 10 सी इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब डी की तरफ आते हैं।
डी हमारे पास क्या है, डी है 1 4 2 5 3 6। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, जब डी ट्रांसपोज हम निकालते हैं तो क्या बनता है, 1 4 2 5 3 6। तो ये जो डी ट्रांसपोज हमारे पास है, तो ये डी ट्रांसपोज डी का बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग है। दस यानी डी मैट्रिक्स जो है, डी मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसका डी ट्रांसपोज डी का बराबर नहीं है। Which of the following matrices are skew matrix? यानी इसमें से कौन से स्क्यू मैट्रिक्स है। देखिए मैंने पहले भी बताया है कि स्क्यू मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं। स्क्यू मैट्रिक्स ये है, फॉर एग्जांपल मैंने ए ट्रांसपोज निकाला, वो ए ट्रांसपोज माइनस ए का बराबर होता है। यानी जब ए ट्रांसपोज माइनस ए का बराबर होता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, कि क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए है, ये ए ट्रांसपोज जब माइनस ए का बराबर हो, जब इसका हम माइनस निकालते हैं फिर वो ए का बराबर होता है, तो हम कहते हैं कि क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका एग्जांपल हम इसी क्वेश्चन से इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास है 0 4 -4 और 0, ये हमारे पास है। तो इसका जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, ये 0 और 4 हम कॉलम में लिखते हैं और -4 और 0 हम भी कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसी ए ट्रांसपोज को हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, 0, यहाँ पर -4 है तो ये 4 बन गया, और ये 4 -4 बन गया, और ये 0 अपनी जगह पर 0 रह गया। तो हमारे पास देखिए ना, ए ट्रांसपोज का जब हम, यानी ए ट्रांसपोज हमारे पास माइनस ए का बराबर है, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ए ट्रांसपोज माइनस ए का बराबर है, यहाँ पर देखिए ना, ए क्या है, 0 4 -4 और 0, ये माइनस ए का बराबर है। जब माइनस ए का बराबर होते हैं तो क्या होता है, दस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, बी इज इक्वल टू 0 और -5 5 और 0। ठीक है, तो इसका जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं, बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो गया, 0 और -5 और 5 और 0। ठीक है, तो अब बी माइनस हम निकालते हैं, बी ट्रांसपोज का माइनस, तो ये 0 हो गया, ये -5, ये 5 और ये हमारे पास 0 हो गया। तो ये देखा ना, 0 -5 5 और 0, ये इसका बराबर है। देखा ना, ये आप इसका बराबर है, तो हम क्या कहते हैं कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, दस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी बहुत ही आसान है, तो सॉल्व करते हैं। सी हमारे पास क्या है, 0 7 और 7 और 0। ठीक है, जब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो कुछ यूँ बनता है, 0 7 है तो 0 7, और 7 0 है तो 7 0 और 7 रो में थे तो 0 और 7 हमने कॉलम में लिखी है, वो 7 और 0 हम लिखते हैं। ठीक है, तो जब अब हम क्या करते हैं, सी ट्रांसपोज
माइनस करते हैं तो ये 0 हो गया, ये -7, ये -7 और ये 0 हो गया। तो अब ये देखें ना, ये इसका बराबर बिल्कुल नहीं है। जब बराबर नहीं है तो मतलब हम कह रहे थे सी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू -c, सी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू -c। तो हमारे पास सी क्या है, सी इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, C इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पर D हमारे पास क्या है, D इज इक्वल टू 0, 3 और 2, -3, 0 और 1, -2, -1 और 0 है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसका हम जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो D ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो गया, 0, -3 और -2, 0, -3 और -2, 3, 0 और -1, 2, 1 और 0। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज का माइनस करते हैं, D ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पर जितने सिंबल है वो सारे चेंज हो जाते हैं। तो 0, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये -3, ये 0, ये हमारे पास 1 हो गया, ये हमारे पास -2, -1 और 0 हो गया। ठीक है, तो ये इसको लंबा करते हैं, तो ये बराबर है D का, ये D का बराबर है, D ट्रांसपोज इज इक्वल टू D इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस D का बराबर है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक। हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। जब हमारे पास बन गया, क्योंकि इसका ट्रांसपोज -D का बराबर है, तो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 पूरा हो गया है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 भी किए है और आगे हम एक्सरसाइज 1.3 की जानिब बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।